गुड मोदी के मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस रात के सेशन में। और जैसे कि आपको पता है, हमारा बिजनेस जो मोदी के बिजनेस है वो होम मीटिंग्स, जी हाँ, प्लान्स पे डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से 10 टिप्स हैं जो हमें इफेक्टिव होम मीटिंग्स करने में मदद करेंगे। और इस सेशन को, इस मॉड्यूल को हम लोग बोलते हैं रफ्तार। जी हाँ, रफ्तार बोल रहे हैं तो रफ्तार मिलती भी है अगर हम इन सभी टिप्स को बहुत अच्छे से समझते हैं तो। और इन टिप्स को, इस होम मीटिंग, इफेक्टिव मीटिंग्स की टिप्स को लेके आने के लिए हम लोग इनवाइट कर रहे हैं आपके सामने जिया हसानी, जो हरदा मध्य प्रदेश से प्लैटिनम डायरेक्टर हैं और एवरेज 70-80,000 मंथली ये पे आउट ले रहे हैं मोदी केयर से। और वो अभी तक जो उनके पास अनुभव है या जो हमने सीखा है वो आप तक लेके आ रहे हैं। सो ओवर टू जिया, वेलकम है आपका। Thank you so much, Pawan ji, and welcome everyone जो यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, जो समझने के लिए आए हैं और जो मोदी केयर के बिजनेस को एज अ बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं बिना अपना समय वेस्ट करें कि हम लोग इफेक्टिव होम मीटिंग कैसे करते हैं। होम मीटिंग सबसे पहले तो क्या होता है? होम मीटिंग एक ऐसी चीज होती है जिससे हमारा बिजनेस एक नई रफ्तार पकड़ लेता है। जैसा कि पवन जी ने आपको बताया कि रफ्तार का ही एक मॉड्यूल है इफेक्टिव होम मीटिंग। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें, हम लोग जिस टाइम में चल रहे हैं 2020 से, आप सब लोग देख रहे हैं कि होम मीटिंग्स जो है वो काफी डिस्टर्ब हो गई है। होम मीटिंग्स उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से पहले होती थी। तो हम लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि हम लोग जूम कॉल पे एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये सारी जो इफेक्टिव होम मीटिंग्स की जो टिप्स है ये सब तरीके पे लागू होती है। चाहे वो इफेक्टिव होम मीटिंग मतलब हम जो घर में बैठ के 5-7-8 लोगों से मिलकर अगर हम लोग मीटिंग करते हैं उसे भी होम मीटिंग कहा जाता है, या फिर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमारे अप्लायंस से अगर मिलवाने के लिए उनके घर ले जाते हैं उसे भी होम मीटिंग कहा जाता है, या फिर हम जूम पे जो मीटिंग करते हैं जिस तरीके की अभी कर रहे हैं ये भी एक टाइप की होम मीटिंग ही है। तो यहाँ पर बताए हुए जो नेक्स्ट 10 पॉइंट्स हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग सब प्लीज ध्यान से इन्हें सुने, और हो सके तो कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे तो नोट करके रखें। ये आपको बहुत काम आएंगे अपने बिजनेस को बूस्ट करने में, साथ ही साथ अपनी टीम को सिखाने में। The first most important thing is preparation. Preparation makes us perfect. फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हम हमारी पढ़ाई की अच्छे से हर चैप्टर की प्रिपरेशन करके जाते हैं। अब अगर उसमें प्रैक्टिकल होता है तो हम प्रैक्टिकल की सारी जितनी चीजें होती है वो भी हम लेके जाते हैं। अगर हमको ड्राइंग करनी है, हमारा साइंस का एग्जाम है, तो हम पेंसिल लेके जाते हैं, रबर लेके जाते हैं। अगर हमारा मैथ्स का एग्जाम है तो हम उसमें प्रोटेक्टर एंड XYZ जो जितनी भी चीजें हमें नीड होती है वो सब हम लेके जाते हैं। इट मीन्स कि अगर हम लोग कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वो हमारी एक टाइप की एग्जाम है, बिकॉज उसी के रिजल्ट से हमारा बिजनेस बूस्ट होगा। तो आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं जिसकी आपने अगर तैयारी नहीं करी तो आपको पता है रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट फेल होता है। हमें हमारी लाइफ में फेल नहीं होना, हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए हमारी प्रिपरेशन होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने घर में मीटिंग रख रहे हैं तो आपको तब भी इन चीजों का ध्यान देना है। अगर आप किसी और के घर में होम मीटिंग लेने जा रहे हैं, आप उसके अपलाइन हैं, तो आपको उसको ऑलरेडी ये सारी चीजें बतानी है, जो चीजें यहाँ पर मैं आपको प्रिपरेशन में बताऊंगी। प्रिपरेशन में होना क्या चाहिए? सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, जहां पर आप बैठ रहे हैं वहां पर लाइट की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपके प्रोडक्ट का एक टेबल पे अगर वहां पे जो भी फैसिलिटी है, जिनके घर में आप होम मीटिंग करने जा रहे हैं वहां पे जैसी भी फैसिलिटी है, एक छोटे से टेबल पे आपके प्रोडक्ट का प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए। जगह कैसे भी हो, आपके प्रोडक्ट्स वहां होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, डेमो का मटेरियल पूरा होना जरूरी है। यूं नहीं कि आप वहां पर डेमो देने चले जाएं, उन्हीं के घर में से आप उनसे बोले कि आप नील की बोतल ले आइए, या फिर आप उनसे ही उनके घर का सोप मांग लें, या फिर आपकी डेमो किट में स्पून्स अवेलेबल नहीं हो स्टेयर करने के लिए। बहुत सारी चीजें होती है जो हमें वहां जाके याद आती हैं, तो इसीलिए अपनी डेमो किट पहले चेक करें।
द फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन, आपको आपने कितनी बार भी प्रेजेंटेशन दिया हो, लेकिन आप जहां पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनकी फील्ड से रिलेटेड लोगों की नीड क्या होती है, आप उनकी किस तरीके से नीड जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से अगर पता होगी तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसको मैं शॉर्ट में एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या होम मीटिंग किसी ऐसे लोगों के बीच में हो रही है जो जॉब पर्सन है, तो आपको पता है कि जॉब पर्सन को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो आप उनसे वैसी बातें करें। और अगर आप किसी बिजनेस पर्सन से मिलने जा रहे हैं तो बिजनेस पर्सन के पास में टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो आप उनके टाइम के लिए आप उनसे बात करें। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन, जो कि आपको प्रेजेंटेशन के पहले तैयारी करके और फिर घर से निकलना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे आता है इज अ प्रॉपर वेलकम। प्रॉपर वेलकम क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आपके यहाँ पर कोई आ रहा है, आप उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए बुला रहे हैं, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को अपने घर बुलाया है, तब आपको उनको ग्रीट करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए अपने घर के बाहर या फिर आप जहां पे भी बुला रहे हैं वहां खड़े होना चाहिए। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक बहुत ही अच्छी घराने की शादी हो रही है, रिसेप्शन है, उस रिसेप्शन में आप पहुंच रहे हैं। उस रिसेप्शन में जब आप पहुंचते हैं, बहुत अच्छा, अंदर खाना भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दूल्हा दुल्हन भी बहुत अच्छे से रेडी हुए हैं, सब कुछ XYZ सब कुछ बहुत अच्छा है, आप बहुत एक्साइटेड है शादी में जाने के लिए। बट अगर बाहर आपको कोई भी रिसीव करने के लिए नहीं खड़ा है, कोई भी ग्रीट करने के लिए नहीं खड़ा है, कोई भी वेलकम करने के लिए नहीं खड़ा है, तो क्या आपको उस शादी में इंटरेस्ट जनरेट होगा? एब्सोल्युटली नहीं होगा। बट अगर इसका जस्ट अपोजिट देखा जाए कि अंदर कुछ खास शादी नहीं है, मीडियम कैटेगरी की शादी है, एवरेज लोग हैं और एवरेज सब कुछ वहां तैयारी है, बट आप जैसे ही वहां शादी में पहुंचते हैं, आपका ग्रैंड वेलकम करते हैं और आपको बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, प्लस साथ में जो वहां पे दुल्हा या दुल्हन के जो पेरेंट्स हैं वो आपको अपने गेस्ट से स्पेशली बहुत अच्छे से आपकी तारीफ करते हुए मिलवाते हैं कि ये मेरे फला फला है और ये इनके साथ हमारे बहुत अच्छे टर्म्स है और इनका ये बिजनेस है, और ऐसे करके आपके बारे में बात करके उनसे मिलवाते हैं। मुझे बताइए, वो शादी अंदर कैसे भी हो, आप वहां पे आपको खाना पसंद आए या नहीं आए, लेकिन आपका मूड सेट हो जाता है। इट मीन्स प्रॉपर वेलकम किसी गेस्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से वेलकम करें, उन्हें बिठाएं। उनको क्या खिला रहे हैं दैट डजंट मीन, आप उनको कैसे वेलकम कर रहे हैं, उनके माइंड पे सबसे पहला इंप्रेशन उसी चीज का पड़ता है। और अगर आप उनको ग्रेट वेलकम कर देते हैं, मैं आपको बताऊं 99% आपके गेस्ट वहीं पे आपकी बात से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो बोलते हैं यार अब तो ये जो बोलेगा, जो बिजनेस बोलेगा, ये इंसान ही इतना अच्छा है, इसका बताया हुआ बिजनेस कैसे खराब हो सकता है। और आपकी 99% क्लोजिंग वहीं पे ही हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज थर्ड है एडिफाई द स्पीकर। फ्रेंड्स, हो सकता है आप बिजनेस में अभी नए हैं, आपको ये चीज नहीं पता हो, बट हम लोग एज योर अपलाइन हम लोगों को ये बताना जरूरी है कि आपको अपने स्पीकर गेस्ट जिनको आपने बुलाया है, चाहे वो आपके अपलाइन है, चाहे वो आपके जस्ट अपलाइन है, चाहे भले ही उनके कोई खास अचीवमेंट नहीं भी हो, लेकिन आपने जिनको बोलने के लिए बुलवाया है अपने होम मीटिंग के लिए, अब जिस भी अपलाइन को जैसे भी है उनको बुलाया है, उसको एडिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एडिफिकेशन होता क्या है? एडिफिकेशन होता है आपने जिस अपलाइन को बुलाया है उसके बारे में आपके बोले हुए कुछ अच्छे शब्द। जैसे कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं, जैसे कि मैं आज विशाल सर को यहाँ पे बुला रही हूँ और मैं यहाँ पे बुला रही हूँ, तो उनके लिए मैं किस तरीके से वेलकम करूंगी। अ, आइए हम वेलकम करते हैं आप सब लोगों के सामने, हम जिनको बुलाने जा रहे हैं वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर MP में है, जिन्होंने 2.5 साल पहले मोदी केयर को बहुत अच्छे से समझा, उसके साथ में अपना फ्यूचर देख
हुए एक बहुत ही ग्रेट बिजनेस डेवलप किया, खुद के साथ में लोगों की लाइफ भी चेंज कर रहे हैं, और ये लाइफ चेंज करते करते आज हमें इत्तेफाकन, ये बहुत बिजी रहते हैं पर हमें इत्तेफाकन मौका मिल गया है इनसे इस बिजनेस को किस तरीके से इन्होंने डेवलप किया, इतने अचीवमेंट्स करे उस चीज को जानने का। तो हम आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में वेलकम करते हैं मिस्टर विशाल टुटेजा सर, जो मेरे ग्रेट अपलाइन हैं, उनका मैं आज वेलकम करती हूँ और आपके सामने मैं चाहूंगी कि वो ये बताएं कि किस तरीके से उन्होंने इतने कम समय में दो फॉरेन टूर किए और अपने मोदी केयर्स के कार फंड से कार अचीव करी और 1.25 लाख रुपए मंथली पे आउट अचीव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे बताइए, जिस तरीके से मैंने आज विशाल सर को यहाँ पे आपके सामने वेलकम किया, क्या आपका इंटरेस्ट जगेगा कि नहीं जगेगा कि ये सारी चीजें उनसे जानना? ऑफ कोर्स बिल्कुल बनेगा। तो जब हम स्पीकर को एडिफाई करते हैं, तो बैठे हुए 3 लोग, 4 लोग, 8 लोग, वो बहुत ध्यान से आगे का पूरा प्रेजेंटेशन सुनते हैं। अगर इसके ही अपोजिट आपने स्पीकर को डायरेक्ट बोल दिया, आइए सर हम बुलाना, मैं अपने अपलाइन को बुलाना चाहूंगी और वो आपको आगे का पूरा प्रेजेंटेशन देंगे। फ्रेंड्स, जिनके बारे में मैंने ही कुछ नहीं बोला, तो उनको आए हुए नए लोग क्या सुनेंगे? इसीलिए हमको स्पीकर को एडिफाई करना, उसके बारे में 2 अच्छे शब्द जो उन्होंने अचीवमेंट किए हैं वो बोलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडिफाई द स्पीकर। अब अगर कई केस में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आप ही स्पीकर हैं और आप ही होस्ट हैं, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप अपने डाउनलाइन को बोलेंगे कि आप मुझे पहले बुलाइए, मुझे मेरा वेलकम कीजिए, भले ही शॉर्ट में, भले आपको बोलना पड़ रहा है ना अपनी डाउनलाइन को, तो भी आप बोलिए, लेकिन स्पीकर का एडिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नहीं कि उनका एडिफिकेशन, उनको जरूरी है, उनका एडिफिकेशन नहीं होगा तो वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट अगर उनका एडिफिकेशन अच्छा होगा तो लोग उनको ध्यान से सुनेंगे, और लोग जब ध्यान से सुनेंगे तो बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे। तो इसीलिए ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। इसके बाद 4th पॉइंट होता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज आप अपने घर बैठे जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है किसी के सामने टीवी चल रही हो सकता है किसी ने अपना फोन साइलेंट पे डाल के या साइड में रख के अपने बच्चों के साथ बैठे हो सकता है मोबाइल में मीटिंग चालू करके वो फेसबुक या व्हाट्सएप चला रहे हो। आई डोंट नो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, बट ये काफी सारे केसेस में होता है। तो इस केसेस में आप ये चीज बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जब आपके पास होम मीटिंग हो रही है या आप किसी के पास होम मीटिंग करने जा रहे हैं, या आप अपने अपलायंस से उनके पास किसी को मिलवाने जा रहे हैं, इन सारे केसेस में डिस्ट्रैक्शन बहुत खराब चीज है। आप इस पिक में देख सकते हैं 3 लोग बैठे हैं और तीनों के हाथ में मोबाइल है। फ्रेंड्स, मोबाइल जो होता है ना, वो हमारा काम तो बनाता है लेकिन उससे भी कई गुना हमारा काम बिगाड़ता है। कैसे बिगाड़ता है? आज अगर मैं मीटिंग दे रही हूँ, इनमें से कोई एक पॉइंट अगर आपको नहीं सुनाई दिया, क्यों नहीं सुनाई दिया? बिकॉज आप फोन में लगे हुए हैं या किसी और काम में लगे हुए हैं, मोबाइल में कुछ और एप्लीकेशन में बिजी हैं। हो सकता है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मीटिंग में वो नहीं समझ में आई हो, जिसके कारण आपकी अगली 2 मीटिंग बिगड़ जाए। तो फ्रेंड्स, क्या बिजनेस बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जो आपने स्पीकर को जिनको इनवाइट किया है, उसको इनवाइट करने के जस्ट बाद आप जिन लोगों को लेके आए हो वहां पर, उनको पहले ही बोल दीजिए प्लीज ये प्रेजेंटेशन सिर्फ 15 से 20 मिनट का है, आप अपने फोन्स को साइलेंट पे कर दीजिए या हो सके तो एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए। जो भी मैक्स पॉसिबल हो अपने मोबाइल को साइड में रख लीजिए और इस 15 से 20 मिनट के प्रेजेंटेशन को आप ध्यान से देख लें। हो सकता है इस टाइप के प्रेजेंटेशन से मेरी लाइफ चेंज हुई है, हो सकता है आपकी भी लाइफ चेंज हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप ये बोलेंगे तो ये चीज आपको भी माननी रहेगी, आपको भी अपना फोन साइड में रखना रहेगा। ये चीज का इंपॉर्टेंट कितना है पता है? अगर आप ये करते हैं तो आप भले ही 4 लोगों को के साथ होम मीटिंग कर रहे हैं, अगर वो 4 लोग पूरी तरह से प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उस दौरान हो सकता है उनमें से 3 लोग स्पॉन्सर हो जाए और वो आपके फ्यूचर मिलेनियर बन जाए, और जिनके कारण आपकी भी लाइफ चेंज हो जाए। फ्रेंड्स, समझते हैं कि कुछ देर मोबाइल फोन खुद का दूर रखने से और साथ में गेस्ट जो आए हैं उनका रखवाने से कितना इंपॉर्टेंट काम आपका हो सकता है। तो करेंगे मोबाइल फोन साइड? ऑफ कोर्स करेंगे। इसके अलावा हम किन चीजों को हमको अवॉइड करना है? आसपास कोई म्यूजिक
बज रहा है दूसरे रूम में, या टीवी बहुत लाउड म्यूजिक में चालू है, उसको बंद करवाइए। किड्स मतलब अगर बच्चे हैं आसपास, या बच्चों को कोशिश करके होम मीटिंग में, कोशिश करके, ऐसा जरूरी नहीं है बट कोशिश करके, जो बच्चे छोटे हैं जिनके कारण डिस्ट्रैक्शन हो सकता है उनको दूर रखिए। ये, और अपने घर में अगर पेट्स हैं जिनकी आवाज से आपको डिस्टरबेंस हो सकता है तो उस चीज को भी अवॉइड कीजिए। उन पेट्स को भी कुछ देर के लिए आस पड़ोस में या कहीं और छोड़ दीजिए। अगर इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस अगर आप अवॉइड कर लेते हैं तो आपकी होम मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। एक चीज और ध्यान देनी है यहाँ पर, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के साथ साथ हमें एक और डिस्ट्रैक्शन होता है। वो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है पता है? जब कोई एक जना प्रेजेंटेशन देता है तो उस बीच में हम लोगों का बोलना, किसी और का बोल देना। अगर आपने किसी स्पीकर को इनवाइट किया है तो लेट हिम स्पीक, उससे बोलने का मौका दीजिए, उसे पूरी तरह से बोलकर उसकी प्रेजेंटेशन को खत्म कर देने दीजिए। उसके बाद अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कीजिए। कई बार ऐसा होता है, आपके अपलाइन कुछ बोलते हैं और आप कुछ और बोल देते हो बीच में, उसके कारण क्या होता है, सामने वाले की लिंक टूट जाती है सुनने की। कभी वो आपको देखेगा, कभी आपके स्पीकर को देखेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो लोग आए हैं वो उनको सुनने के लिए आए, एक बार पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आपको कुछ एड ऑन करना है वो आप एड ऑन कीजिए। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन टू बी अवॉइडेड। ये एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिसको अवॉइड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है कि कीप इट सिंपल। जितना हो सके अपने प्रेजेंटेशन को सिंपल रखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी किसी को समझ में नहीं आती है। यहाँ पे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं समझ में आती है, तो आप उनको क्या समझाएंगे, पीवी, बीवी, या फिर बिजनेस वॉल्यूम, या फिर पॉइंट वैल्यू, या फिर आप उनको बाद में मतलब लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के बारे में, या फिर इस तरीके से इस कैलकुलेशन से ऐसे फंड आते हैं। ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम की मीटिंग में बताना किसी को भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम की मीटिंग में लोग पहले तो घड़ी देखते रहते हैं पूरा टाइम। तो जितना हो सके चीजों को सिंपल तरीके से बताएं, उनको ये बताएं कि इसमें इतने तरीके के प्रोडक्ट आते हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आते हैं, इनको हमने यूज किया है, उसका पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएं। और जितना हो सके प्रेजेंटेशन को सिंपल लैंग्वेज में बताएं। आप जितना सिंपल बताएंगे लोगों को लगेगा यार इतना सिंपल बिजनेस है, यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो प्रेजेंटेशन को उतना सिंपल रखो जितना डुप्लीकेबल सामने वाला कर सके। द सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीप इट शॉर्ट। अपने प्रेजेंटेशन को विद इन 30 मिनट्स एंड करने की कोशिश करें। ऑफिशियल थैंक यू बोल देना चाहिए हमको 30 मिनट्स के अंदर। 30 मिनट्स से हो सके कोशिश कीजिए, मैं यूं नहीं कह रही एकदम से होने लग जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए 31 मिनट्स में भी नहीं जाए। और ये कब होगा? जब आप अकेले बैठ के भी घर में प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। अपना प्रेजेंटेशन इतना ज्यादा सिंपल होना चाहिए, तो जितना हो सके सामने वाला 30 मिनट्स से ज्यादा उसमें पेशेंस नहीं होता कि वो आपको सुन सके। लोग जब होम मीटिंग में आते हैं ना, तो कई लोग तो एक दूसरे की सिर्फ बात रखने के लिए आ जाते हैं कि यार इसको मैं मना नहीं कर सकती या इसको मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए चल देते हैं, थोड़ी देर बैठ के आ जाएंगे। और अगर आपकी मीटिंग ही एंड नहीं होगी ना, अगर उनको बिजनेस समझ में भी आ रहा होगा ना, बोलेंगे यार इतना टाइम थोड़ी है इतनी इतनी मीटिंग करने का। वो इस चक्कर में बिजनेस नहीं करेंगे। इसीलिए जितना हो सके बहुत सिंपल रखते हुए मीटिंग को शॉर्ट में 30 मिनट्स के अंदर ऑफिशियल थैंक यू बोल दें। इसके बाद जिसको कुछ समझना है, जिसको कोई कुछ क्वेश्चन करना है, उसको आप अपना टाइम दे सकते हैं। बट ऑफिशियली थैंक यू आप बोल दें कि थैंक यू सो मच, मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था। इसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी। Sorry for the disturbance. फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या रखा है। कोई चैट बॉक्स में बताएगा इस पिक में कौन सी नाश्ते की आइटम रखी है? पहचान सकते हैं तो चैट बॉक्स में बताना, सो दैट
अब बात करते हैं कि इस तरीके के रिफ्रेशमेंट हमें होम मीटिंग्स में अरेंज करवाने की नहीं करवाने। अरे भाई, हम लोग जाएंगे किसी के यहाँ होम मीटिंग देने के लिए तो ऐसे ही थोड़ी वापस आ जाएंगे, कुछ तो रिफ्रेशमेंट होना चाहिए। इसके अलावा भी रख सकते हैं छोले भटूरे और समोसे। साक्षी जी कह रहे हैं नो, मनीषा जी कह रहे हैं नो, वर्षा जी कह रहे हैं नहीं, रश्मि जी नहीं। क्यों नहीं? अरे आपके स्पीकर आएंगे, आप उनको ऐसे ही भेज देंगे क्या? या आपके प्रोस्पेक्ट आएंगे, आपने उनको इतने अच्छे से इनवाइट किया है, वो बिना खाए पिए कैसे जा सकते हैं भला? हम लोग इंडियन हैं, हम लोग इंडियन तो छोड़ते ही नहीं है किसी को खिलाए पिलाए बगैर। बट फ्रेंड्स, अगर बात मोदी केयर की आती है और मोदी केयर की होम मीटिंग की आती है, तो आपको यहाँ पे नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। क्यों? क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेबल नहीं होगा, बिजनेस डुप्लीकेबल नहीं होगा। क्या होता है ना फ्रेंड्स, एक बार होम मीटिंग में हमारे साथ हुआ था, मैंने मना तो किया था बट सामने वाले ने नाश्ता वगैरह की तैयारी कर ली, मैंने उनको मना किया। उसके बाद पता है क्या हुआ? जब मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी और पीछे से वो बीच में नाश्ता ले आए। अब आधे लोग मुझे देख रहे थे, फिर मुझे देख के फिर नाश्ते की तरफ देख रहे थे, और इत्तेफाक से उसमें समोसे थे, वो गरम गरम थे। तो फिर उधर देखें, फिर इधर देखें, फिर उधर देखें, फिर इधर देखें। मेरे को समझ में आ गया कि अब मीटिंग आगे समझ में आने नहीं वाली लोगों को, तो मैंने बोला नाश्ता ही दे दीजिए पहले, आप बाद में आगे बात कर लेते हैं। फिर नाश्ता तो हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में लोगों का ध्यान मीटिंग में नहीं लगा, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। जिसके यहाँ होम मीटिंग देने गए थे उनको मैंने अगले दिन पूछा कि आपके गेस्ट को क्या समझ में आया, आपने बात करी? तो बोला मैं पूछती हूँ। पूछने के बाद में ये समझ में आया उनको कि आपके घर में नाश्ता बहुत अच्छा खिलाया था। मतलब जो मेरा प्रेजेंटेशन था उसको कुछ नहीं समझ में आया उनको। तो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं आपके घर में ऐसी होम मीटिंग हो? उस दौरान नाश्ता वगैरह होने के बाद में ये पूछा गया कि ऐसी मीटिंग कितने लोग अपने घर करना चाहेंगे। मुश्किल से एक आधी हाथ उठा था उन 10 लोगों में से। क्यों? क्योंकि हर कोई नहीं समझ सकता कि अगर इतना सब झंझट करना रहता है और इतनी हार्ड मीटिंग होती है, तो क्या मैं भी कर सकूंगी ये, या मैं भी कर सकूंगा? फ्रेंड्स, आप अपने घर में अगर रिफ्रेशमेंट्स रखते हैं, अगर पार्टी टाइप का एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, ये कोई किटी पार्टी नहीं है जो आप सोचें कि रिफ्रेशमेंट रख के लोगों को खिलाया जाएगा तो वो आपके बिजनेस में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, या आपके बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है ये। इसीलिए अपने घर में रिफ्रेशमेंट का बिल्कुल भी प्लान ना करें, होम मीटिंग्स में रिफ्रेशमेंट बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। आपके पर होता नहीं है, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम किसी को कुछ प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला फट से उसके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो पूछ लेता है। इसमें दो काम हो सकते हैं, एक चीज ये कि स्पीकर को बोलना पड़े कि आप प्लीज क्वेश्चन मीटिंग के बाद कर लेना, लेट हिम कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, ये चीज की जा सकती है। बट इससे भी ज्यादा अच्छी चीज पता है क्या है? इससे भी ज्यादा अच्छी चीज ये है जब आपके गेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आपके स्पीकर से, और क्योंकि आप लेके आए हो उनको, तो आपको उनको बोलना चाहिए कि भैया या सर या मैम, कुछ भी जो भी आपके वो लगते हैं, या भाभी जी, आप क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, अपन सारे क्वेश्चन इकट्ठे उनसे पूछ लेंगे, लेकिन उनको पहले मेरे सर को कंप्लीट कर लेने दीजिए। इससे पता है क्या होगा? क्योंकि वो आपके क्लोज हैं तो उनको आपकी बात का बुरा नहीं लगेगा, और स्पीकर की बात का इंपॉर्टेंस समझेंगे कि आप अपने स्पीकर का कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, और वो आगे बीच में क्वेश्चन वो क्या उनके अलावा कोई और भी नहीं करेगा। अगर ये चीज होती है ना, तो फिर मीटिंग स्मूथली चलती है, आपका प्रेजेंटेशन जल्दी कंप्लीट होता है, विद इन 30 मिनट्स आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चंस के आप सारे आंसर दे सकते हैं। एक और चीज होती है, अगर बीच में क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं डिस्कशन में, डिस्कशन चेंज हो जाती है आर्ग्यूमेंट्स में, और वहीं पे सबका माइंडसेट चेंज हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें, आपने अगर मीटिंग अरेंज कराई है और कोई बीच में क्वेश्चन करने की पहली बार कोशिश करे, उसको बोलना क्वेश्चंस अपन सारे पूछेंगे लेकिन मीटिंग एंड होने के बाद। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर क्लोजिंग। फ्रेंड्स,
मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक क्वेश्चन आया था, किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि मैं बात तो कर लेती हूँ, मैं प्रेज़ेंटेशन तो दे देती हूँ, पर मैं क्लोजिंग नहीं कर पाती। आज उसी चीज़ का मैं आंसर यहाँ पे दे रही हूँ। हमें पावर क्लोजिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट पावर क्लोजिंग होती क्या है? फ्रेंड्स, पावर क्लोजिंग होती है किसी के प्रेज़ेंटेशन देने के बाद हमें उसका ऑर्डर प्लेस करवाना। पर हमें शर्म आती है, हमें अच्छा नहीं लगता किसी को बोलना कि तुम अभी ऑर्डर डालो। हमें करना क्या होता है, किस तरीके से पावर क्लोजिंग होती है, ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी। हम यहाँ पर पूरा प्रेज़ेंटेशन कंप्लीट होने के बाद में ये बोलेंगे कि ये मेरे प्रेज़ेंटेशन का एक पार्ट था जो कंप्लीट हो गया है। अब जो सामने वाला बैठा है, मैं उससे पूछूंगी कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, मैंने एक स्टेरी क्लीन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, एक एक डेमो मैंने दिया उसका सोप वॉश का दिया, एक डेजोल का दिया, एक कैल्शियम का दिया और साथ में इन चीज़ों की क्वालिटी भी बताई। अब मैं किसी एक पार्टिसिपेंट को अनम्यूट करना चाहूंगी। वर्षा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। वर्षा वर्षा मैम, आप मुझे इस चीज का आंसर देना। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं ये रैंडम है, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी। आई डोंट नो वर्षा जी मुझे क्या जवाब देंगी, बट वर्षा मैम, आपसे मैं पूछ रही हूँ, मैंने आपको पूरी तरह से प्रेजेंटेशन दे दिया, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको इस प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा लगा, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा प्लान, या फिर हम लोग? मैम डेमोज देखे हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट पसंद आएंगे। ओके पसंद मैम, तो तो सब आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा सबसे ज्यादा? मुझे सभी अच्छे लगे, कैल्शियम भी और सोप वॉश भी, और सभी जितने भी आपने दिखाए मुझे सारे प्रोडक्ट्स पसंद आए। ओके मैम, ठीक है, वेरी गुड, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर। अब मुझे आप बताइए, तो फिर हेलो मैं स्टेरी क्लीन के कितने पीसेस ऑर्डर में डाल दूं और सोप वॉश के कितने डाल दूं और कैल्शियम कितनी लगेगी आपको? मैम, सोप वॉश के 2 पैकेट्स और कैल्शियम 1 रहेगी सही। कैल्शियम 1 डाल दीजिए। ओके, ठीक है मैम, तो अब मुझे आप बताइए कि ये प्रोडक्ट्स जो है ना, ये एमआरपी पे भी मिलते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस मतलब डिस्काउंट प्राइस पे भी मिलते हैं। कैल्शियम 395 उसकी, सोप वॉश की अगर बात करें तो वो 180 एमआरपी है, जबकि उसका डीपी प्राइस 160 है। तो मैम, ये 10 to 20% डिस्काउंट क्या आप लेना पसंद करेंगे? जी मैम, डिस्काउंट वाला तो सभी को पसंद आएगा, डिस्काउंट में ही लेना नहीं, चाहेंगे हम। आप जैसी चॉइस करें, आप चाहे तो हम एमआरपी पे भी दे सकते हैं, आप चाहे तो हम डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं। नो मैम, डिस्काउंट सही रहेगा। ठीक है मैम, तो इसमें एक प्रोसीजर रहती है, अगर आप डिस्काउंट पे चाहें तो आप चाहते हैं, आप अगर डिस्काउंट पे, तो हम लोग आपको एक रजिस्ट्रेशन, आपका नंबर इशू करा देंगे। उसके लिए मुझे सिर्फ आपके आधार कार्ड का पिक लगेगा। तो क्या आप वो अपने नाम से लेना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर आपके हस्बैंड के नाम से? मैं डिसाइड करके बताऊंगी, या फिर मेरे नाम से ही ठीक है मैम, लेना तो चाहूंगी, वो ज्यादा बेटर वेरी रहेगा। गुड, और आपने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा है, आप प्रोडक्ट यूजर बने, और आई होप कि आप हमारे साथ में एसोसिएट होके इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों की लाइफ में अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ कोलैबोरेट होके करेंगे। तो आई थिंक आप आधार कार्ड मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और मैं आपका जो ये प्रोडक्ट्स आपने जो बोले हैं वो मैं आपको डिस्काउंट प्राइस पे दे दूंगी। अच्छा मैम, आपका ये इतना अमाउंट हुआ, 680 अमाउंट हुआ, ये आप मुझे कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश करेंगे? मैम, कैश ही सही रहेगा। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम, ये 680 का अपना हुआ, और इसी के साथ अपनी फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से मैंने वर्षा मैम से बात करी। और वर्षा मैम, मैं आपको बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि आप बताएं, क्या हमारी इस मीटिंग के पहले कोई बात हुई इस तरीके से क्लोजिंग करने की? नो मैम, आपने कुछ मुझे बताया ही नहीं था, ये तो अचानक से आपने मुझे बोला बोलने के लिए। ओके, हमारी थैंक यू कोई सो बात मच नहीं हुई वर्षा थी। मैम। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैंने रैंडम क्लोजिंग करी। ये होता है क्लोजिंग करने का ऑप्शन। हमने हर बार लोगों को सिर्फ ऑप्शन दिया, हमने उनसे नहीं सुनने की बात ही नहीं करी।
मैंने वर्षा मैम को पहले प्रोडक्ट पूछे, उन्होंने प्रोडक्ट बताए, फिर उनसे पूछे कौन से प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसके बाद में मैंने उनसे रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्काउंट की बात करी, डिस्काउंट के बाद में उनके हस्बैंड या उनकी आईडी की बात करी, फिर मैंने उनसे कैश या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर की बात पूछी। कैसे भी करके हमने 2 ऑप्शन देके लोगों के साथ में क्लोजिंग करी और रजिस्ट्रेशन करवाया, और उस रजिस्ट्रेशन को हमने यहाँ पे एंड किया, एंड दिस इज कॉल्ड एज पावर क्लोजिंग। और इस तरीके से आप हम सब क्लोजिंग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। ओके, द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें होम मीटिंग सिर्फ एक होम मीटिंग या फिर कुछ ऑर्डर प्लेस करने के लिए नहीं करनी है, हमें होम मीटिंग अगली होम मीटिंग बुक करने के लिए करनी है। दिस इज कॉल्ड एज बैम फैम, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। एक मीटिंग को उस मीटिंग में एंड नहीं करना है। अगर लोग देखेंगे कि यार कितना अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है, इन्होंने सिर्फ पानी पिलाया है, क्योंकि हम रिफ्रेशमेंट मना कर रहे हैं, हम चाय भी मना कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं उनको करने के लिए, इन्होंने सिर्फ लोगों को अपने घर बुलाया है, प्रेजेंटेशन दिया है और इनको ऑर्डर मिल रहे हैं, इतना सिंपल प्रेजेंटेशन है। और उस समय जब आप पूछेंगे कि अब ऐसी मीटिंग कौन कौन कराना चाहता है, तो बहुत सारे लोग आपके सामने हाथ ऊपर करेंगे, और उनके साथ में आप अपनी होम मीटिंग प्लान करें। उनको 2 ऑप्शन दें। अगेन, मैम मैं फ्री हूँ वेडनेसडे को, सुबह को 11 बजे मीटिंग करें कि शाम को 4 बजे। हो सकता है कोई एक जना 11 बजे बोल दे, हो सकता है दूसरा जना बोले वेडनेसडे को मैं बिजी हूँ, तो आप उनको फिर थर्सडे का टाइम दे, सुबह 11 बजे की शाम को 4 बजे, फिर आपकी सेकंड मीटिंग तैयार हो जाएगी। तो हमें एक मीटिंग में दूसरी मीटिंग की तैयारी करनी है, और इस तरीके से अगर हम होम मीटिंग करते हैं तो होम मीटिंग्स क्यों सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होती है और आपकी सक्सेस को बताती है, क्योंकि ये कन्वीनियंट होती है, इसमें कोई कॉस्ट या पैसा खर्च नहीं होता, ये डुप्लीकेबल होती है और ये प्रोडक्टिव होती है। ये थी पूरी सेशन होम मीटिंग के बारे में, किस तरीके से होम मीटिंग करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। दिस इज ऑल अबाउट माय सेशन। थैंक यू सो मच।